हेलो गाइस और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ 8 दिन बाद क्यों। बहुत सारे डीएम आए मेरे पास जो ये पूछ रहे थे भाई मर गया क्या, जिंदा है क्या है, डर गया क्या, हो गया बस ब्लॉग उतर गया तेरे दिमाग से। ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे, हो गया था हमारे साथ एक कांड और कांड की वजह से हम रहे गायब। मतलब एक तरीके से समझ लो मरा नहीं था पर हाथ तो मेरे कट ही गए थे और हाथ कटने की वजह है मेरा बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग की जर्नी। ये है डेली ब्लॉग। हुआ ऐसा था कि जब मैं ऊटी का ट्रिप करके वापस आया था बांदीपुर से, ऊटी का ट्रिप करने के बाद तो मैं एडिटिंग कर रहा था। तो एडिटिंग करते करते मैंने रूम में ना करके मैंने डाइनिंग टेबल पर बैठ गया ताकि मैं रुद्र को भी संभाल सकूँ। वो मेरे बगल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और मैं भूल गया कि जो पानी की बोतल उनके हाथ में है ना वो कभी भी खुल सकती है। और कहते हैं ना जैसे ही आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही घट गई हमारे साथ। और हम जरा सा फ़ोन आया, उसको फ़ोन अटेंड करने के लिए चले गए और भाई साहब ने बॉटल गिरा दी, ढक्कन खुल गया और हमारा मैकबुक प्रो पानी में तैर रहा था। उसके साथ बगल में रखा था आईफोन 14, वो भी पानी पानी हो गए, जिसकी वजह से हम बस हाथ कट गए हमारे। तो जल्दी से मैं गया और मैं जाके अपने सर्विस सेंटर में दिया तो उन्होंने बोला कि सर अभी आपके दोनों चीज़ें नई हैं, अंडर वारंटी है और आपने एक्सीडेंटल ले रखा था। इसे एप्पल केयर बोलते हैं और जिसकी वजह से आपका रिप्लेसमेंट फ्री में होगा। ये रिपेयर नहीं होगा, ये रिप्लेस होगा। जान में जान आ गई थी सुन के ना, चलो ठीक है, नहीं तो भाई साहब 2 लाख रुपए का लैपटॉप और 1.5 लाख रुपए का मोबाइल हो जाता। बट बच गए, कुछ नहीं हुआ और हमारा रिप्लेसमेंट हो गया। पर लगा समय उसमें रिप्लेसमेंट आने में। रिप्लेसमेंट आया मेरा कम से कम नहीं तो 8-9 दिन बाद। कल ही मुझे दोनों मिले हैं तो बड़ा खुश हुआ, ऐसा लगा कि मेरे दोनों हाथ आ गए हैं, अब मैं कुछ कर सकता हूँ मैं। और दिवाली के बाद मैं कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बताऊँगा नहीं क्योंकि नज़र लग जाती है, मेरे कई बार लग चुकी है। तो मैं इस बार कुछ नहीं बताऊँगा, शुरू होगा तो आपको दिखेगा और आप देखना मेरे साथ कौन ज्वाइन करेगा उस ट्रिप पे। तो भाई एक प्रोकस मैंने रेडी किया है अभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं या मोबाइल यूज़ करते हो तो लोग डर जाते हैं। तो मैं इससे भी प्रैक्टिस करूँगा ताकि इसको भी मैं यूज़ कर पाऊँ अपने ब्लॉगिंग के हिसाब से और जैसा सही लगे वैसा। चलो देखते हैं कहाँ तक और क्या ही पहुँच पाते हैं। और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज मेरे 3-4 काम थे जो मुझे करने थे पर मैं भूल गया कि आज संडे है और आज फन डे है। तो सारी दुकानें और सब कुछ बंद रहते हैं, सब सारी दुकानें तो नहीं बट जैसे कि मेरे टायर्स चेंज कराने थे मुझे कोयम्बतूर के, सॉरी अपने फॉर्च्यूनर के। लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि मेरे टायर में क्रैक्स आ चुके हैं। तो सबने बोला कि भाई साहब हो गया है टाइम तुम्हारे टायरों का, अब उनको बदलवाओ। तो मैंने ऑनलाइन चेक कर रहा था, कुछ ब्लॉग्स भी देखे थे मैंने जिसमें मैं भाई मेरे ऊपर जो पसंद आया था भाई, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स थे उसके, वो था अपोलो का 80 265 65 R18। पर भाई साहब जब मैंने उसका ऑनलाइन पे प्राइस चेक किया तो भाई साहब घोड़े खुल गए, घोड़े कहना कितने का एक है। टोटल मिला के मेरे को उन्होंने बोल रहे हैं 14 समथिंग थाउजेंड का है और इंक्लूडिंग टैक्सेस लिखा हुआ है। पर जैसे ही मैंने चेकआउट पे गया बिल तो 56 दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है 72, बिकॉज 28,000 का 28% GST भी लग गया है। तो अभी मैंने खरीदा नहीं है, सोचा मैं मार्केट में जाके पूछता हूँ मैं क्या है कि चलो ठीक है यार, अभी इतने बड़े ब्लॉगर नहीं बने हैं कि भाई साहब 70-80 हज़ार रुपए का वही लगा ले, छोटे से ब्लॉगर है तो सस्ता चलाएंगे, फिर आगे देखते हैं चेंज कर लेंगे। जब अपना बढ़िया ब्लॉग से चलने लग जाएगा तो चेंज कर लेंगे। तो अभी देखता हूँ इसको बुक कैसे करता हूँ और मार्केट में रिसर्च करता हूँ क्योंकि आज संडे है, मोस्टली ऑफिशियल शॉप्स बंद रहती हैं, अपोलो हो गया, योकोमा हो गया। तो मैं मंडे को इस हंटिंग पे निकलूंगा और चेक करूंगा कहाँ मुझे क्या प्राइस मिल रहा है। दूसरा एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले बोला था दूंगा, वो है कि श्रीलंका ने 5 कंट्रीज को
फ्री वीजा, टूरिस्ट वीजा, फ्री वीजा एंट्री अलाउ करी है, जिसमें से इंडिया है, चाइना है, रशिया है, यूएसए है, 5वां नहीं पता, पर अभी हाँ 4 को तो उन्होंने अलाउ कर रखा है। तो हमें तो अपने से मतलब है, इंडिया वाले को अलाउ कर दिया है, तो हम विदाउट वीजा आप टूरिस्ट बोल रहा हूँ मैं, वहाँ रहने के लिए नहीं, वहाँ कुछ समय के लिए आप घूमने के लिए आप जा सकते हो। तो देखते हैं भाई, एक बार अपना भी प्लान बनाते हैं घूमने का। तो चलो भाई एक काम करते हैं, इस डेली ब्लॉग को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे एक्चुअली क्या बुद्धमलाई टाइगर रिजर्व के एक्सपीरियंस के काफी डीएम आए थे, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसको एडिटिंग करता हूँ, इसे भी एडिटिंग करता हूँ और फिर मैं अपलोड करता हूँ। बैक ऑन ट्रैक 10 दिन बाद सब कुछ आ गए हैं और इस बार मैं ध्यान रखूंगा। मैं यही थी कहानी हमारी, ये है मेरी गहरी। दशहरा मना लिया है हमने, अब दिवाली की तैयारी चल रही है, दिवाली आने वाली है, तो मैं कोई ट्रिप कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लगातार लाइन से यही सब लगा हुआ है। बताता हूँ क्या लगा हुआ है। आ रहा है करवा चौथ, घर पे रहना ओके, फिर आ रहा है हुई आटे, बेटे का पहला ओके, फिर आ रही है छोटी दिवाली, उससे पहले धनतेरस, जब दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन सब लगे हुए हैं। तो भाई साहब कहीं चांस नहीं है कि बीच में हम कहीं जा सके। वैसे मेरा प्लान था, अगर मेरे सिस्टम नहीं खराब होता, मेरे सिस्टम नहीं बनता या मेरे सिस्टम में बिगड़ाल नहीं आते, तो मैं आपको मैं फॉरेस्ट में लेकर चलता, इस बार केरला के में लेकर चलता। और चलो कोई बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमने सीख ले ली है और अगली बार ये प्रॉब्लम करेंगे नहीं। तो भाई साहब करते हैं हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड। सबन ने राम राम भाईयन ने, और जय हिंद।